आप सबको जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। और सच में परमेश्वर ने आज का ये सुंदर दिन फिर से हमें दिखा दिया, इसके लिए हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। आइए मेरे साथ बोलें हालेलुया, हालेलुया। बोलें यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। सच में हमारा परमेश्वर जय जयकार के योग्य है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। तो आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाला और आशीषित किया। आज का सुंदर दिन फिर से आपने हमें दिखाया है प्रभु जी, ताकि हम आपके पवित्र वचनों पर मनन कर सकें। इस छोटी संगति पर आपकी आशीष हो। और प्रभु जी, जो भी हम गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रभु प्रार्थना निवेदन रखते हैं, उन सबों में आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई होने पाए। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम आज का सुंदर वचन जो स्तुति का वचन है उसको हम बोलेंगे। हम प्रभु का नाम को धन्य कहेंगे। भजन संहिता अध्याय 103 उसका पहला वचन, दूसरा वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सच में हम उसके किसी भी उपकार को ना भूलते हुए हर समय उसके नाम को धन्य कहते रहें, उसके नाम की महिमा करते रहें। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, एक छोटा सा सुंदर गीत प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। उस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। और जब हम ये गीत गाते हैं तो इस गीत के दौरान आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें। अपनी आंखों को बंद करके इस गीत को मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ दोहराएं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस सुंदर आराधना के बाद आज परमेश्वर के पवित्र और सुंदर वचनों पर मनन करेंगे। जैसा कि कल हमने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 3 से वचनों पर मनन किया था, संकट और क्लेश। और यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे ये सवाल किया था कि प्रभु हमें अंत के समय की बातों को बता कि ये बातें कब होंगी, क्या होंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सारी बातें विस्तार से उनको बताया कि जब अंत समय में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा और कब अंत आ जाएगा। हमने वहाँ तक देखा था। और आज हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे समय में जबकि बहुत सी पीड़ाएं, अकाल, भूकंप और बहुत सी ऐसी घटनाओं का जिक्र यीशु मसीह ने उस मत्ती 24 अध्याय में किया है, तो ऐसे समय में उन बातों को पढ़कर या सुनकर बहुत से विश्वासी भाई बहन डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और भय में चले जाते हैं। लेकिन मसीही विश्वासियों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग किसी भी प्रकार से डर और भय में ना जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं 24 अध्याय में कहा है मत्ती के कि इन बातों को सुनकर, इनकी लड़ाइयों की चर्चा सुनकर तुम घबरा ना जाना,
तुम डर ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तो मसीह विश्वासियों से मेरा कहना है कि आप किसी भी रीति से घबराएं नहीं, डरे नहीं, बल्कि इसी के विषय में आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि एक मसीह विश्वासी को ऐसा समय, जब मुश्किल समय, जैसे कि तिमोथियस की पत्री में 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में क्या? कठिन समय आएंगे। इन कठिन समय का सामना हमें किस प्रकार से करना है? एक मसीह विश्वासी को, जो परमेश्वर को जानने वाला है, उसके वचन को जानने वाला है। तो आइए हम इनको जल्दी जल्दी से देखेंगे। हम कुछ पॉइंट्स पर विचार करेंगे आज और कुछ पॉइंट्स पर कल विचार करेंगे। तो आइए हम वचन को देखेंगे। और ऐसे समय में हम मसीह विश्वासी, अंत के समय में जब कठिन समय है, परेशानी का समय है, ऐसे समय में हम मसीह विश्वासी क्या करें? ऐसे समय हमें हम क्या करें और क्या ना करें? हम लगातार अलग अलग वीडियोस में हम इसको देखते जाएंगे। आज हम सिर्फ इसके 6 पॉइंट्स जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि हम वचन को समझ सकें। सबसे पहली बात जो एक मसीह विश्वासी को इस समय करने की आवश्यकता है, जबकि अंत का समय है, आप डरे ना, घबराए ना, भयभीत ना हो। यीशु ने स्वयं कहा है कि डरना नहीं है ना, डरना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पे विश्वास रखना और उसके वचन के अनुसार हमें क्या करना है। सबसे पहली बात हम क्या करें? पहला पॉइंट जो है, परमेश्वर से डरें। उन बातों से ना डरें जो बातें हो रही हैं या होने वाली हैं। सबसे पहली बात हमें क्या करना है? परमेश्वर का डर मानना है, परमेश्वर का भय मानना है। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर से डरें। इसको हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और वचन 7 में हम पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुने और आप नोट भी कर सकते हैं इन वचनों को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 7 में लिखा हुआ है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। ये किसने कहा? ये एक स्वर्गदूत ने कहा। अगर हम 6ठे वचन को पढ़ें, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने कहा, क्या कहा? परमेश्वर से डरो। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के डर में चलना है, परमेश्वर के भय में चलना है। और उसकी क्या करनी है? दूसरी बात, उसकी महिमा करनी है। क्यों? क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, बहुत निकट है। और उसका क्या करो? भजन करो, उसकी महिमा करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी महिमा करो, अन्य किसी की नहीं। जिसने सब कुछ बनाया है, उसकी महिमा करो। अब दूसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, मेरे साथ ध्यान से सुने। दूसरा पॉइंट है, मसीही विश्वास में आप क्या बने रहें? दृढ़ बने रहें। अपने मसीही विश्वास, जो आपको मसीह विश्वास यीशु मसीह के द्वारा मिला है, उस विश्वास में क्या? दृढ़ बने रहें। इब्रानियों की पत्री, नए नियम में है इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसके पहले वचन में ये लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम दूसरे पॉइंट को देख रहे थे कि अपने मसीही विश्वास में हम दृढ़ बने रहे। जैसा कि इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 11 वचन पहले वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। तो विश्वास के साथ, हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और मसीही विश्वास में कभी भी हम कमजोर ना पड़े, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। जो लोग परमेश्वर के वचन में दृढ़ विश्वास में दृढ़, जैसे कि अब्राहम के विषय में बाइबल में हम देखते हैं कि वो अपने विश्वास में बहुत मजबूती से टिके रहे और उन्होंने उस प्रतिफल को भी, महान प्रतिफल को भी पाया। तो ऐसी तरीके से हमें भी अपने मसीही विश्वास में क्या करना है? दृढ़ बने रहना है। तीसरे पॉइंट को हम देख रहे हैं। अब तीसरे पॉइंट को, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 23वें वचन में हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें,
क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हम अपनी आशा, हमारी उम्मीद कौन है? हमारा यीशु मसीह, जो हमें स्वर्ग की आस देकर गया है कि मैं जा रहा हूँ अपने बाप के घर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हमारे प्रभु यीशु ने हमें आस दी है, किसी ने हमें ये आस नहीं दी, लेकिन हमारे यीशु मसीह हमें आस उम्मीद देकर गए। हमारी आशा, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा हमारा यीशु मसीह है। उसके आशा के उस अंगीकार को हम, जो आशा का अंगीकार हमने किया है, उसको हम दृढ़ता से थामे रहें, उसको छोड़े ना। समय असमय परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम उस अंगीकार को थामे रहें। और लिखा है थामे ही ना रहें बल्कि दृढ़ता से थामे रहें, दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा किसने की? यीशु ने जो हमसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद करें अपने परमेश्वर का। आप चौथा वचन, हम चौथा पॉइंट देखने जा रहे हैं कि एक मसीह विश्वासी को ऐसे अंत के समय में क्या करना चाहिए, क्या करें। चौथा पॉइंट, हियाव ना छोड़े। चौथा पॉइंट क्या है? अपने हियाव को ना खोएं, हिम्मत को ना हारें। इसको हम देखेंगे इब्रानियों की ही पत्री, उसका 10 अध्याय, उसके 35वें वचन में हम देख रहे हैं। तो ध्यान से सुने मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव को ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। कितनी सुंदर बात है। जब हम हियाव नहीं छोड़ेंगे तो उसका प्रतिफल भी हमें बहुत बड़े रूप में मिलेगा। जैसे कि परमेश्वर के पुराने नियम में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के बड़े बड़े कई सेवकों ने अपने हियाव को नहीं खोया, शेरों की मान में डाले गए, आग में डाले गए, और 100 साल तक उनको संतान की आशीष नहीं मिली, तब भी वो विश्वास में दृढ़ बने रहे। परिस्थितियां कैसी भी रही, लेकिन उन्होंने विश्वास में दृढ़ बने रहे। उन्होंने अपने हियाव को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं वो हारे, हियाव में बने रहे। और वो हियाव उन्हें कौन दे रहा था? परमेश्वर। और वो क्यों दे रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग थे, साथ साथ चलने वाले लोग थे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग थे। इसलिए हियाव ना, अपना हियाव, 35वां वचन 10 का 35 इब्रानियों देख रहे हैं। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुमसे की है उसका प्रतिफल पाओ, उसका फल पाओ। कितनी अच्छी बात है, कितने सुंदर वचन है। 37वें वचन को भी हम 37, 38, 39 तक भी हम पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा जन, मेरा धर्मी जन, प्रभु कह रहा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन किससे? विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर धर्मी जन विश्वास से पीछे हट जाएगा तो प्रभु कह रहा है कि मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। पर हम हटने वाले नहीं, पर हम जो हैं विश्वास में जो दृढ़ हैं, हियाव को नहीं खो रहे हैं, वो हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। अगर हम हियाव खो देंगे तो नाश हो जाएंगे, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मुश्किल परिस्थिति में भी विश्वास करने वाले हैं कि हम अपने प्राणों को बचाएंगे। अगर हम याद रखेंगे तो अपने प्राणों को बचाएंगे। हम हटने वालों में से नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, दृढ़ रहें, मजबूत रहें, हियाव ना छोड़े। हमने चौथा पॉइंट देखा, हियाव ना छोड़े। पांचवा पॉइंट हम अब देखने जा रहे हैं, एक दूसरे को शांति दिया करें। एक दूसरे को हम क्या दिया करें? एक दूसरे को शांति दिया करें। कैसे? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसके 17वें वचन को हम पढ़ रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 17वें वचन को पढ़ रहे हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो।
हमने पांचवा पॉइंट देखा, एक दूसरे को शांति दिया करो। किन बातों से? इन बातों से जो भी हमने पढ़ी है वचन में, आपने ध्यान से सुना है। इस चौथे अध्याय में 13वें वचन से यीशु के पुनरागमन के विषय में बताया गया है। हम पीछे जाएंगे तो, और उन लोगों के विषय में कहा गया जो मसीह में सो गए, यानी कि प्रभु के पास चले गए हैं। मसीह में लोगों को मरा हुआ नहीं कहते, बल्कि उन्हें कहा जाता है प्रभु में सो गए हैं। जो लोग हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं या प्रभु के पास चले गए हैं, तो उन लोगों के विषय में वो आशा दी गई है कि वो लोग सो गए हैं और एक दिन वो फिर से उठेंगे। पर हम जो इस समय जीवित हैं, हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इन बातों से एक दूसरे को हम शांति देते रहें। अंत के समय में किसी तरीके से निराश ना हो, वचन के अनुसार चलते रहें। छठा पॉइंट, हम छठा और लास्ट पॉइंट देख रहे हैं। उसके बाद अगले पॉइंट्स हम कल की कार्यक्रम में देखेंगे। छठा पॉइंट जो है, हम पढ़ रहे हैं इफिसियों उसका छठा अध्याय उसके 10वें वचन को। इफिसियों 6 अध्याय उसके 10वें वचन को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आत्मिक युद्ध के हथियारों के विषय में लिखा हुआ है। 10वां वचन हम जल्दी से पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो, ताकतवर बनो। पीछे मत हटो, ढीले मत पड़ो, कमजोर मत पड़ो। परिस्थितियों को देखकर, अंत समय की परिस्थितियों को देखकर ढीले मत पड़ो, कमजोर मत पड़ जाओ, बल्कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ते जाओ, वचनों में, प्रार्थनाओं में बढ़ते जाओ। जैसे जैसे इन बातों को आते देखना है, हमें और अधिक प्रार्थनाओं में मजबूत होना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से सुने। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और 11वें वचन को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान कई तरीके से अंत के समय में आपको भरमाने, बहकाने और विश्वास से हटाने की कोशिश करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मेरी वो बात याद आएगी, जब ऐसी परिस्थिति कोई आपके जीवन में आए तो किसी भी तरीके से बहके ना, भटके ना, बल्कि परमेश्वर के वचन का साथ लें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन आपको शांति से भरेगा, आशीष से भरेगा, और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध ले जो आगे के दिए गए हैं। वो आप पढ़ सकते हैं इफिसियों 6 अध्याय उसके 10वें वचन से आगे आप पढ़ सकते हैं। आप घर में बैठकर इसको स्टडी करें, पढ़ें। मैं अभी इतना ही पढ़ूंगी कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप क्या समझते हैं कि शैतान कोई मामूली पावर है? नहीं, उससे भी हमें लड़ने की आवश्यकता। वो केवल हम अपनी ताकत से उससे लड़ नहीं सकते। उससे हम लड़ जब सकते हैं जबकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर होगा, और परमेश्वर की दी हुई ताकत के द्वारा हम उसको हरा सकते हैं। उसकी युक्तियों के सामने जो हमारे विरोध में वो बनाता है, उसके सामने हम खड़े रह सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आज हमने 6 पॉइंट्स को देखा और हमने समझा भी, उनके विषय में मनन किया है हमने उन पर। जल्दी जल्दी मैंने मनन किया। और भी बातें हैं जो आपको बताने वाली हैं, वो आगे की वीडियोस में, आगे के प्रोग्राम्स में मैं आपको निरंतर बताती रहूंगी। हमने पहला पॉइंट जो देखा वो था परमेश्वर से डरे, दूसरा मसीह विश्वास में दृढ़ बने रहें, तीसरा आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, चौथा हियाव न छोड़े, पांचवा एक दूसरे को शांति दिया करें प्रभु के वचन के द्वारा इन बातों से, और छठा प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। तो इसके साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, और इन वचनों की स्टडी करें और आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि अभी सिखाया गया है वचन के द्वारा, आपको परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है। तो आइए अब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित, पवित्र, महान, सामर्थी, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति और महिमा करते हैं कि आज का सुंदर दिन भी आपने हमें दिखाया और हमें उस हर आशीष से आशीषित किया जो आपने हमें पिछले समयों में दी थी।
और प्रभु जी आज का नया सवेरा, नया भोर आपने हमें दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आज का आप इस हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु उनको बहुतायत के साथ आप आशीषित करें, उनके मनों को अपनी महान शांति से भरें, उनके जीवनों को शांति से भरें, उनका जीवन का हर एक क्षेत्र आपके द्वारा आशीषित हो, उनकी नौकरियां आशीषित हो, उनके जॉब, उनके बिजनेस, उनके हर काम आशीषित हो, और वो तेरे वचन पर चलने वाले बने, केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि आपके वचनों पर चलने वाले तेरे विश्वास योग्य बच्चे बन सके। जैसे तू हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहता है, ये बच्चे भी, तेरे बच्चे भी तेरे साथ विश्वास योग्य बने रह सकें और तेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार को तेरे दुनिया में फैलाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, इनकी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दिक्कत जो ये समय अपने जीवन में झेल रहे हैं, प्रभु हो सकता है अपने मसीह विश्वास के कारण सताए जा रहे हैं, तो प्रभु इनको हिम्मत दे, हियाव दे, इनको धीरज दे, इनको सामर्थ्य दे प्रभु, वो सब कुछ सहने की और उसमें से निकलने की सामर्थ्य दे। अगर ये इनके ऊपर कोई परीक्षा इस वक्त है, परीक्षा की घड़ी में है परमेश्वर, उस परख में ये खरे निकल सके प्रभु आपके नाम से। परीक्षा के समय में जितने भी लोग चल रहे हैं परमेश्वर, उनको मजबूत विश्वास दे ताकि वो अपने विश्वास में दृढ़ बने रह सकें, और जब इस परीक्षा से वो बाहर निकले तो प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हुए, धन्य तेरे नाम को मुबारक कहते हुए निकले और तेरे नाम की महिमा करें। और प्रभु हमारे सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने लोग प्रतिदिन इन वीडियोस को, कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वीडियो को देखते हैं परमेश्वर, उन सबको उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करें। उनके समस्त प्रार्थना निवेदनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो भी प्रार्थना निवेदन है आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आप उन सारे निवेदनों को दया से सुने और ग्रहण करें। ये सारी प्रार्थनाएं हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हम कल फिर इस कार्यक्रम में मिलेंगे आप सबों के साथ, और प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में बने रहें और प्रभु में सदा आनंदित रहें।